Hey guys, welcome back to another video of AKG. फीफा फिनाले, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, 1-0 की विक्ट्री, स्पेन जीत गई। अब देखो, प्रेडिक्शन तो सही था। पहली प्रेडिक्शन में स्पेन को ही जो है वो विक्ट्री दिलवाई थी, लेकिन उस प्रेडिक्शन में अर्जेंटीना को हार तो नहीं दिलवाई थी। तो थोड़ा सा खुश तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, अजीब सी फीलिंग लग रही है दोस्तों। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी एट वन साइड ऑफ दी कहानी, बिकॉज ऑब्वियसली दोस्तों मज़ा आया ये देख करके कि बार्सिलोना के प्लेयर ने गोल मार के जो है वो स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया। सेम लाइक 2010 में इट वॉज इनिएस्टा 116th मिनट पे गोल मार के स्पेन को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई थी एक्स्ट्रा टाइम पे। एंड फरान टोरेस सेम कहानी करते हैं 10 मिनट पहले। अरे फरान टोरेस, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड कप में गाली सुना। हमारा गधा फरान टोरेस, यार प्यार से हम लोग उसको गधा बोलते हैं कि एक नंबर का गधा प्लेयर है, लेकिन अपना गधा है भाई। वो क्या शॉट मार के स्पेन को वर्ल्ड कप जिताया है। तो आई एम हैप्पी कि भैया स्पेन वर्ल्ड कप जीत गई है। देयर आर मैनी बार्सिलोना प्लेयर्स। लमीन यमाल का जो है वो भाई इंटरनेशनल फुटबॉल एटलीस्ट कंप्लीट हो गया, यूरोज हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। 50% बार्सिलोना प्लेयर्स जो है वो बस यूसीएल का कमी है, उनका पूरा फुटबॉल कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 19-20 साल की उम्र में यार। तो इन लोग यूसीएल तो जीतेंगे ही। पाउ कुपार्सी की क्या परफॉर्मेंस अपन को देखने को मिली है। जनरेशनल टैलेंट्स हैं इस स्पेनिश नेशनल टीम में जो बार्सिलोना में भी अपन को देखने को मिलेंगे। तो एज अ बार्सिलोना फैन आई एम रियली जो है वो भाई हैप्पी विद दिस स्पेनिश नेशनल टीम का जो है वो विक्ट्री। लेकिन यार थोड़ा सा जब मैं इस खुशी के साथ अपनी आंखों को बंद कर रहा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जब आंखों को बंद कर रहा हूँ तो मुझे लियो मेसी का रोता हुआ चेहरा नजर आ, तो वो ना मेरे खुशी को थोड़ा सा किरकिरा कर दे रहा है। अच्छा, एक और चीज तुमने नोटिस करी होगी, लियो मेसी वॉज नॉट एक्चुअली क्राइंग जैसे ही मैच खत्म हुआ। ही वॉज लुकिंग लाइक कि कंटेंट दिख रहे थे, कंटेंट थे कि भैया हाँ ठीक है, हो गया यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुटबॉल चलते रहता है, आई ट्राइड माई बेस्ट, हो गया, कोई बात नहीं, लौंडे जीते हैं, इंजॉय करने दो, ऐसे मजलबी में बैठा हुआ था। बट द मोमेंट व्हेन ही वॉक्ड टू दी फैंस, यार जब उन्होंने फैंस को देखा कि फैंस अभी भी टॉप ऑफ देयर लंग्स से चिल्ला चिल्ला के लियो मेसी को जो है वो भाई संबोधित कर रहे हैं, लियो मेसी को जो है वो भाई प्रेस कर रहे हैं, तब लियो मेसी की आंखों से आंसू निकल रहा था, कैमरे में दिख गया आंसू। मन किया जा करके कैमरे से चाट दूँ उस आंसू को, आई नो। लेकिन यार सच में बुरा लगा लियो मेसी को रोते हुए देख करके। आई थिंक दैट ही वॉज नॉट सैड अबाउट द गेम, ही वॉज एक्चुअली सैड अबाउट दैट यार इन फैंस को मैं दोबारा नहीं वो खुशी दे पाया। ये फैंस शुरू से आखिरी तक मेरे साथ खड़े हुए थे यार, है ना, तो इनके लिए यार मैं नहीं कर पाया। ये मेरे ख्याल से लियो मेसी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। लेकिन लियो मेसी को क्या पता कि वो फैंस खुश हैं, हम फैंस खुश हैं, हमको टेंशन नहीं है मेसी भाई। हमारे लिए वर्ल्ड कप वॉज ओवर इन 22 ओनली। आप हमारे लिए वर्ल्ड कप कंप्लीट कर चुके हो, दिस वॉज द बोनस। यहाँ जीत जाते तो वेल एंड गुड था, नहीं भी जीते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी हूँ, मेरा जो है वो भाई लियो मेसी 3 फिनाले खेला है, 1 जीता है, उसमें 2 गोल्डन बॉल जीता है, और ये वाले में बीइंग 39 वन ऑफ द टॉप गोल स्कोरर रहे हैं, वेरी क्लोज टू विन द गोल्डन बॉल। अगर अर्जेंटीना जीत गई रहती तो गोल्डन बॉल मोस्ट प्रोबेबली लियो मेसी को जा रहा होता। तो आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट एज अ मेसी फैन, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अर्जेंटीना हार गई। रही बात स्पेन की, स्पेन के लिए तो खुश हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ दिस वीडियो, हम जो है वो पहले स्पेन के बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए। इतना वन साइडेड गेम तो यार मैंने देखा ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है कितना वन साइडेड गेम मैंने लास्ट कब देखा है। वर्ल्ड कप गेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल फुटबॉल में इतना वन साइडेड गेम कब देखा हूँ मुझे याद नहीं है। Believe me when I am saying this that I have watched games from La Liga, Premier League, Bundesliga where some top teams fight with the lowest ranking teams, फिर भी इतना वन साइडेड नहीं होता जितना ये अपन को देखने को मिला। तो क्वेश्चनेबल डिसीजंस फ्रॉम लियोनेल स्कैलिनी, we'll discuss that in अर्जेंटीना का सेगमेंट। बट टॉकिंग अबाउट स्पेन, स्टार्टिंग 11 से समझ में आ गया था कि ये सेम स्टार्टिंग 11 है जो फ्रांस के खिलाफ इन लोग उतारे। इन लोग करेंगे मरेजियो टाइप प्रेसिंग, इन लोग जो है वो लड़ेंगे फॉर द बॉल और पोजीशन बना करके चलेंगे। और अर्जेंटीना के पास जो है वो विद में उतना स्पेस कैप्चर करने वाले प्लेयर्स हैं नहीं, तो कंट्रोल में रखेगी स्पेन अपने जो है भाई गेम को।
एंड एग्जैक्टली वो चीज़ अपन को होते हुए नजर आया। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस स्पेनिश टीम दोस्तों, वर्ल्ड कप के शुरुआत में दी परफॉर्मेंसेस वर नॉट दैट जो है वो भाई कन्विंसिंग। जीत रहे थे बट कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे थे। क्लीन शीट आ रही थी बट मतलब ऐसा नहीं लग रहा था यार कि कन्विंसिंगली इन लोग वर्ल्ड कप निकाल के ले जाएंगे जैसे फ्रांस का लग रहा। बट धीरे धीरे ये स्पेन की टीम फॉर्म पकड़ी एंड the credit it's due where it's due, man. You have to give flowers to Luis de la Fuente. The man stood up with his lineup. अपने क्वेश्चनेबल डिसीजन से उनाई सिमोन को जो है वो भाई हर मैच खिलाया। He had डेविड राया जो प्रीमियर लीग जीता था, जॉन गार्सिया जो बार्सिलोना का एकमात्र ऐसा प्लेयर स्टैंड आउट में बोलूँ इस जो है वो भाई सीजन में, लेकिन फिर भी उसने उनाई सिमोन को खिलाया भाई पूरा मैच, हर एक मैच। और देखो आखिरी में उनाई सिमोन गोल्डन ग्लव जीता। पाउ कुबार्सी को वर्ल्ड कप लेकर के गया, डीन ह्यूजन को नहीं लेकर के गया। लापोर्ट को लेकर के गया जो सऊदी में खेल रहा। पेड्रो पोरो जो स्पर्स का रेलीगेशन बैटल फाइट करके आया है उसको जो है वो भाई हर मैच खिला रहा है। तो आप जब लाइनअप देख रहे हो वर्ल्ड कप के शुरुआत में तो क्वेश्चनेबल डिसीजन से, लेकिन इन क्वेश्चनेबल डिसीजन से आप अगर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी डिलीवर करवा दे रहे हो तो कमाल है। पेद्री को बैठा दिया बेंच में, फाबियन रुइस स्टार्ट कर रहे हैं हर गेम में। तो भाई ये क्या हो रहा है? पेद्री तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन ये भाई लुइस डे ला फुएंटे है। एंड इन दीस जो है वो भाई हिसाब किताब में लुइस डे ला फुएंटे वर्ल्ड कप में धीरे धीरे अपनी फॉर्म को बनाते हैं और वर्ल्ड कप जिता करके दे देते हैं। दिस इज हाउ अ टैक्टिकल मैनेजर वर्क्स। हर गेम को गेम के हिसाब से देख के, टैक्टिक्स के हिसाब से देख करके उतारा है अपनी टीम को। और भाई दाद देनी पड़ेगी इन प्लेयर्स की भी। आई डोंट थिंक सो दैट फ्रांस को बीट करने के बाद देयर वाज एनी टीम जो डिजर्विंग थी इस वर्ल्ड कप में को जीतने के लिए। कोई भी टीम जो इतना फाइट दे रही हो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। मार्क कुकुरेला, पेड्रो पोरो, अरे पाउ कुबार्सी 19 साल का है। पाउ कुबार्सी 19 साल का है। पाउ कुबार्सी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतता है। 19 साल के इस पाउ कुबार्सी के पास क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बार्सिलोना के थर्ड टियर के जो है वो भाई लीग में ये खेला है बार्सिलोना एथलेटिक के साथ। 8 गेम्स केवल, बस ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 8 गेम्स थर्ड टियर ला लीगा फुटबॉल खेला। कोपा डेल रे का एक गेम स्टार्ट किया विद बार्सिलोना एंड इमीडिएटली स्टार्टर बन गए। और ये 17 की उम्र में ये बंदा कर रहा था। 16 की उम्र में, 17 भी नहीं 16 का हुआ। 6-7 दिन के बाद यूसीएल का पहला गेम बार्सिलोना का अगेंस्ट नापोली। आई रिमेंबर दैट गेम बहुत अच्छे तरीके से। हु वाज द मैन ऑफ द मैच? जस्ट टर्न 17 पाउ कुबार्सी। एंड दिस जस्ट टर्न 17 पाउ कुबार्सी हु जस्ट टर्न्ड 18 एंड देन 19 भाई हैज स्टॉप्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एम्बाप्पे एंड मेसी इन द सेम टूर्नामेंट। This is Pau Kubarsi for you. This is what we call a generational talent. 19-18 की उम्र में इन लोग ये सब कर रहे हैं। लापोर्ट फ्लॉप बोल रहे हैं, देख लो क्या परफॉर्मेंस डाल करके दिया। पेड्रो पोरो क्या परफॉर्मेंस डाल के दिया। रॉद्री भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो भाई जीता रॉद्री। पीपल आर सेइंग कि यार नहीं मिलना चाहिए। कैसे नहीं मिलना चाहिए था? दीवार के तरीके से खड़ा था ये बंदा हर एक गेम में। फाबियन रुइस काम कर रहा अपना। डैनी ओल्मो के टचेस, उसके पासेस आप देखिए। ओरियाज़ाबाल के आप गोल्स देखिए। लमीन यमाल के आप ड्रिबल्स देखिए। आप देखिए किस तरीके से फरान टोरेस ऐसा सब्स्टिट्यूट, मिकेल मेरिनो ऐसा सब्स्टिट्यूट आकर के गेम बदल रहे हैं। तो इवन दी सब्स्टिट्यूशंस आर प्लेइंग एक इंपॉर्टेंट रोल आपकी टीम में। एंड दिस इज हाउ यू विन अ ट्रॉफी एंड दिस इज हाउ दिस लुइस डे ला फुएंटे की टीम वॉन दिस ट्रॉफी। एवरी प्लेयर गिव दे अपना इंडिविजुअल जो है वो भाई एफर्ट, वो चाहे निको विलियम्स हो, लमीन यमाल हो या जो भी हो। एंड देन टैक्टिकल ब्रिलियंस फ्रॉम लुइस डे ला फुएंटे। इन एवरी सिंगल गेम दे डिड नॉट बैक्ड कि भैया डिफेंडिंग कर लेंगे, नहीं, बॉल छीनेंगे, प्रेस करेंगे और गोल मारेंगे। एंड ये करा भाई उन्होंने फ्रांस जैसी टीम को रोक करके रखा। तो फिर ये तो अर्जेंटीना। तो मजा आया गेम देख करके भाई लुइस डे ला फुएंटे का। द मैन वॉन एवरीथिंग विद जो है वो भाई स्पेन, सेम लाइक आपका लियोनेल स्कैलिनी डिड विद अर्जेंटीना। तो ही इज अ जनरेशनल मैनेजर फॉर स्पेनिश नेशनल टीम भाई। एनीवेज स्पेन के बारे में और क्या बात करें, और पेन हो जाएगा। अर्जेंटीना के बारे में बात किया जाए तो वेल आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल डिसीजंस कि भाई लियोनेल स्कैलिनी बहुत ज़्यादा जो है वो भाई पिटीफुल टैक्टिक्स इस गेम में दिखाए। थोड़ा सा तो यार शुरुआती मोमेंट्स में मेरे को भी लग रहा था कि यार सही नहीं चल रहा है गेम, बट कहीं ना कहीं अर्जेंटीना बैकफुट में तो शुरुआत से थी यार। आई डू नॉट रिमेंबर लियो मेसी का कौन सा ऐसा लास्ट गेम था जिसमें लियो मेसी इतना शांत मुझे नजर आया। यस, ही वॉज बीइंग आइसोलेटेड अप फ्रंट, बॉल पहुंच ही नहीं रही थी लियो मेसी तक।
एंड दिस इज वेयर स्पेनिश नेशनल टीम की मिडफील्ड वर्क्स। आपके मिडफील्ड को इन लोग काम ही नहीं करने देंगे तो आपके मिडफील्डर्स आपके अटैकर तक बॉल ही नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद फ्रांस एज वेल। तो लियो मेसी वाज कंप्लीटली शट डाउन। ही वाज नॉट शट डाउन बिकॉज लियो मेसी को रोकने के लिए जो है वो एक से एक लोग थे, नहीं, ही वाज स्टिल ड्रिबलिंग। वो कुकुरेला के सामने ड्रिबल कर रहे, लमीन यमाल के सामने से ड्रिबल करके चले जा रहे। ही वाज क्रिएटिंग हिज मैजिक, बट उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए बॉल भी तो मिलना चाहिए। दिस स्पेनिश नेशनल टीम did not let any pass go through लियो मेसी। और जो कुछ पासेस आते थे तो फिर इन लोग आकर के पीछे ऐसा चक्का जाम करते थे कि मेसी was pushed to pass the ball back and then move to एक जो है भाई स्पेस जो खाली है। एंड जब तक मेसी उस स्पेस में खाली होते हैं, जब तक अर्जेंटीना का दूसरा प्लेयर जो मेसी पास दे करके बोल रहे हैं कि मेरे को वापस पास दे, तब तक तो वो पास देने वाले प्लेयर के सामने 3 प्लेयर खड़े, वो कैसे पास देगा लियो मेसी को। तो tactically, I don't think so that Lionel Scaloni did not prove himself, but he could not outclass Luis de la Fuente. That is something I would say. Luis de la Fuente outclassed Lionel Scaloni. Lionel Scaloni could not outclass Luis de la Fuente, और ये बहुत कम हमको देखने को मिला है गेम्स। मैं अर्जेंटीना को बहुत अच्छे से देखा हूँ दोस्तों, एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, देयर हैव बीन फिनोमिनल मैनेजर्स जिनके खिलाफ आपका लियोनेल स्कैलोनी उतरा है और उसने गेम को चेंज किया है बीच में, बट यहाँ नहीं कर पाया। लेकिन क्यों नहीं कर पाया तुमको पता है? इंजरीज। ये एक चीज जो है वो लोग ओवरलुक कर रहे हैं। इन एवरी सिंगल गेम लियोनेल स्कैलोनी हैड सम चेंजेस इन हिज माइंड कि मैं ये चेंज करूंगा तो गेम बदल जाएगा, एंड वो हुआ है। आप मना नहीं कर सकते। आपने देखा है केप वर्डे का गेम, आपने देखा है स्विट्जरलैंड का गेम, आपने देखा है इंग्लैंड का गेम, कुछ चेंजेस गेम बदल गए, सब्स्टिट्यूशंस गेम बदल गए, लेकिन इस मैच में हाथ बंद गए थे। कैसे मैं आपको बता, लिज़रांडो मार्टिनेज वाज आउट इंजर्ड इन 44th मिनट, उसको निकाल करके ऑटोमेंडी आ गया। उसके बाद फिर निको गोंजालेस भी जो है वो भाई थोड़ा सा इंजर्ड नजर आ रहा था, उसको निकाल करके लियोनार्डो पेरेडेस आ गए। 2 सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं, एंड कहानी 46th मिनट पे। इसके बाद गेम चल रहा है, ठीक है। मॉन्टियल को निकाल के मोलिना को डालना पड़ा बिकॉज मॉन्टियल थक गया था। 3 सब्स्टिट्यूशन। क्रिस्टियन रोमेरो वाज अगेन इंजर्ड। 4th सब्स्टिट्यूशन, इट वाज 2 इसमें से 4th सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक आपके लिज़ांडो मार्टिनेज की इंजरी, एक जो है वो रोमेरो की इंजरी, तो मेडिना आ गए। नाउ आपके दोनों मेन डिफेंडर्स बाहर हो गए गेम्स, 4 सब्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी हो गए, एंड 5वां सब्स्टिट्यूशन बिकॉज रोड्रिगो डी पॉल वाज काफी ज्यादा थका हुआ, सिमियानो को डालना ही पड़ा। 5 सब्स्टिट्यूशंस खत्म 70th मिनट में। अब लियोनेल स्कैलोनी चाह के भी लोटारो मार्टिनेज को नहीं उतार सकते हैं पिच में 90 मिनट। हाथ बंद गया बिकॉज ऑफ 2 फोर्स इंजरीज। और ये स्पेनिश नेशनल टीम काला जादू करती है क्या? हर एक टीम जो इनके खिलाफ खेला है इंजर्ड हो गया है उसका मेन प्लेयर यार। पोर्तुगल में नूनो मेंडेस जो है वो भाई इंजर्ड हो गया था, ऐसी फ्रांस में भी सालिबा इंजर्ड हो गया था, और यहाँ पे देखो 2 इंजरी, डिफेंसिव इंजरीज काफी मेन। लिज़रांडो मार्टिनेज, क्रिस्टियन रोमेरो दोनों इंजर्ड होके बाहर, और 5 सब्स्टिट्यूशन 70 मिनट में खत्म। 70 मिनट में ही तो ये लियोनेल स्कैलोनी गेम बढ़ के गेम को जो है चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन डालता था कि भैया जाओ लोटारो मार्टिनेज गोल मारो। 5 सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो गए 70 मिनट में। अब हाथ बंद गया है तो अब क्या करें? कोई है ही नहीं अटैकिंग थ्रेट, कोई है ही नहीं सामने फोकल पॉइंट जिसको पास जाए। लियोनेल मेसी तो भाई विंग में खेल रहे हैं, तो भाई कुछ मत करो, अब डिफेंड ही करो। लेकर के चलते हैं एक्स्ट्रा टाइम पे, एक सब्स्टिट्यूशन लेने का मौका मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम पे। एक्स्ट्रा टाइम पे गेम गया, पता नहीं क्यों वहां पे लोटारो मार्टिनेज को नहीं लेकर के आया। मे बी शायद एक्स्ट्रा टाइम में दे थॉट कि गेम को जो है वो भाई पेनाल्टी में ही लेकर के चले जाते हैं। आई थिंक दैट वॉज समवेयर अर्जेंटीना जो है वो थोड़ा सा गलत जो है वो भाई ले गई गेम को, एंड देन दे मेड दिस चेंज, यहाँ पे जूलियन अल्वारेस को निकाल करके सेनेसी को डाल दिया गया। दिस वॉज अ किलर। आई थिंक लोटारो मार्टिनेज शुड हैव बीन देयर। आपको एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन मिला था एक्स्ट्रा टाइम पे, आपको शायद लोटारो मार्टिनेज को डालना था, तो आप एक अटैकर को निकाल करके जो है भाई अल्वारेस को डाल दिया। दैट प्रूव्ड कि एट 102nd मिनट इट वॉज डिसाइडेड दैट दे विल सी द गेम इन पेनाल्टीज बिकॉज दे कुड नॉट ब्रेक दिस मिडफील्ड और गेट थ्रू दिस मिडफील्ड। हाथ बंद गए थे यार लियोनेल स्कैलोनी के। तो वेल प्लेड लियोनेल स्कैलोनी। आई एम नॉट ब्लेमिंग लियोनेल स्कैलोनी एट ऑल। Those who know football, those who know ball, those who watch football, they know that 70वें मिनट पे हाथ बन चुके थे, 5 सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गए थे लियोनेल स्कैलोनी के पास। But at the end, I believe that this generation of Argentina will now move on. There are multiple players who will see retirement इसके बाद। एमी मार्टिनेज to begin with, लियोनार्डो पेरेडेस, ओटामेंडी, लियो मेसी, these are the players will definitely go out. So ये 4 तो मुझे पता है ये जा ही रहे हैं भाई। तो अब अर्जेंटीना की नई जो है वो भाई यूथ आएगी। आप देखिए व्हाट थियागो अल्मादा,
will do, what Nico Paz will do with this Argentina की team. Lautaro Martinez will be एक starter. Julian Alvarez will have to be the focal point. So yeah, Argentina की squad है strong for the future, but without Messi, can they do it? Well, we'll know the answer in the next international tournament. But then, once again, this World Cup ends with players shining through. अब बात कर लीजिए पाउ कुबार्सी की, वॉन दी यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, रॉदरी की वॉन दी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो है भाई ट्रॉफी, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, गोल्डन ग्लव उनाई सिमोन, वेरी सरप्राइजिंग बट ही डिजर्व्ड इट मैन, केवल एक ही गोल खाया है पूरे टूर्नामेंट में, तो हु एल्स देन उनाई सिमोन, and then at the end the World Cup as. So yeah, I'm really very happy that Spain जो है वो भाई won the World Cup. Also एक चीज़ मैं भूल गया बात करने के लिए, that स्पेन के पास जो है वो भाई अच्छे substitutions अवेलेबल थे because उनके प्लेयर्स कोई ऐसा इंजर्ड नहीं हुए. तो ओरेज़ेबाल को निकाल करके फरान टोरेस आ गए थे, पेड्री आ गए थे फैबियन रुइस को निकाल करके. And when Pedri entered into the pitch, ओहो, he silenced the haters भाई अपने गेम से. जो देखा है पेड्री को कल, वो देखा है कि पेड्री क्या कमाल की चीज़ है. और फैबियन रुइस तो मैं ग्लेजर हूँ ही फैबियन रुइस का, वो तो तुमको पता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि फैबियन रुइस और पेड्री वर्सेस हु वाज बेटर, बट पेड्री चेंज्ड द गेम थोड़ा सा ऑफेंसिवली भाई फॉर जो है वो भाई स्पेन. व्हाट पासेस भाई पेड्री वाज थ्रोइंग इन. बट या मैन, सैड दैट 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे अर्जेंटीना के एट द एंड तक. वो एक्स्ट्रा टाइम पे कुछ शॉट्स मेसी ने दूर दूर से मारे हैं तो वो हुए, वरना 0-0 थे इनके. पता नहीं 17-18 थे, ऐसे कुछ स्टैट्स थे. तो वो स्टैट्स देख करके लोग क्वेश्चन करेंगे लियोनेल स्कैलिनी को, मुझे पता है. बट मैंने आपको कहानी बता दी कि क्यों शायद लियोनेल स्कैलिनी के भी हाथ बंधे थे इस गेम में. एनीवेज देखो यार, एट द एंड द चैंपियंस आर चैंपियंस, द विनर टेक्स इट ऑल, द लूजर हैज टू फॉल. भागा सब रील बना लो अब, ठीक है. मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्पेनिश फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस आउट देयर. द गोल्डन जनरेशन इज ours and let's now see how this golden generation will flourish at FC Barcelona. Well, take care, bye bye. What an incredible campaign it was.